नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। तो दोस्तों, यह वीडियो है आपका फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2024 से रिलेटेड और यह हमारा मॉडल पेपर नंबर है सेकंड। इससे पहले मैं मॉडल पेपर फर्स्ट ला चुका हूं, उससे आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। और यह हमारा मॉडल पेपर नंबर सेकंड में है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं लगातार आप लोग के लिए मॉडल पेपर लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1950। मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूं दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। दोस्तों, यह जो 30 MCQ है ये आपके सिलेबस के हिसाब से है, ये आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित हरा रंग किसका प्रतीक है? वीरता का, विजेता का, समृद्धि का, प्रगति का। राइट आंसर है आपका सी, समृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु शेर, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। राइट आंसर आएगा आपका डी, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। ये सुमेलित नहीं है और ये जो बाकी दिए गए हैं ये सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 2:3, 3:2, 3:4 और 4:3। राइट आंसर आएगा आपका बी। तो उसका सही जो लंबाई चौड़ाई अनुपात है वह है 3:2। राइट आंसर आएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? शांति निकेतन ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, चित्तरंजन दास और दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर आ जाएगा आपका ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान संबंधित हैं सरोद वादन से, सितार वादन से, वायलिन वादन से, वीणा वादन से। राइट आंसर आएगा आपका ए, सरोद वादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक। राइट आंसर आएगा आपका सी, केरल। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साहित्य अकादमी 1954 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी और 1957 ईस्वी। राइट आंसर आएगा आपका ए, 1954 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। राइट आंसर आपका आएगा ए, कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? संविधान सभा ने, देखिए राइट आंसर इसका डी होगा, 26 नवंबर 1949। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर अन्य है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को कमेंट कर ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। 10वां नंबर का सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या संशोधन प्रक्रिया। तो इसका आंसर आएगा सी, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का एन गोपाल स्वामी अयंगर, A.K. अय्यर, B.N. राव या भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर आएगा आपका सी, B.N. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? इसमें ऑप्शन है, देखिए, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर आएगा सी, अनुच्छेद 21A। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये जो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग बताना है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका राइट आंसर आएगा आपका डी, भाग 4। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, फ्रांस, जर्मनी या चीन? राइट आंसर आएगा आपका ए, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? कर्णसी समिति, कृपलानी समिति, स्वर्णसी समिति या देवराज अर्थ समिति? राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, स्वर्णसी समिति। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को इसी समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था, वह था स्वर्णसी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? आपको बताना है 44वें, 46वें, 42वें या 52वें। राइट आंसर आपका आएगा ए, 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है? तो राइट आंसर आएगा आपका बी, एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार है, याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या है लोकसभा और राज्यसभा में? ऑप्शन देखिए, कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10 या कुल सदस्य संख्या का 1/8। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में? राइट आंसर आ जाएगा आपका बी, केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष फ्रैंक एंथनी, के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलंकर या M.A. अयंगर? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, जी.वी. मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इन्हें कौन कौन सा अंग संसद का अभिन्न अंग है? संसद का अभिन्न अंग केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति? इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर आपका आ जाएगा बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना? राइट आंसर आ जाएगा आपका बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति याद रखिएगा, वर्ष 1966-67, वर्ष 1967-68, वर्ष 65-66 या वर्ष 2004-05? करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए, ये वाला आएगा आपका वर्ष 1966-67, हरित क्रांति की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति समुद्री उत्पादों से, पेट्रोलियम से, मछली से है या आलू से? इसका राइट आंसर आएगा, ये ऑप्शन यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, ये है आपका सी, ये सी है और मछली से राइट आंसर आ जाएगा, मछली उत्पादन से है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? झेलम, चिनाब, सोन या चंबल? राइट आंसर आपका आ जाएगा बी, चिनाब। बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? सर्वाधिक लंबी, तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी, गुजरात। तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वह क्या है? सबसे लंबी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत बांग्लादेश या भारत इंडोनेशिया? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, भारत श्रीलंका। तो पाक जल संधि इन दोनों देश के बीच स्थित है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर में इतना ही। मिलते हैं नए मॉडल पेपर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।